Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 24 मार्च फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक कैलेंडर में देखते हैं आज के दिन हमारे पास यूएसडी का डेटा कौन सा है। अगर यूएसडी के डेटा को देखा जाए तो आज के दिन हमारे पास शाम 5:30 बजे 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम यूएसडी का डेटा है, जिसमें कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एंड ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं जो कि मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। इसमें हमारे पास प्रीवियस डाटा जो है 0.8 है कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का। अगर तो ये 0.8 से ग्रेटर आता है तो फिर ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी यूएस की इकॉनमी के लिए। एंड ये जो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है वो -4.5 है लास्ट टाइम का प्रीवियस, यानी कि अब अगर तो ये पॉजिटिव हो जाता है या -4.5 से थोड़ा कम आता है, यानी कि आप इसे -3 कर लें -2 कर लें तो वो बेहतर तो होगा, लेकिन इतना मज़ीद अच्छा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है फिर। तो इस तरह से आप इस डेटा को देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एट 6:45 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। पीएमआई का मतलब होता है परचेज मैनेजर, जो मतलब चीज़ें हम खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज इंडस्ट्री में, उनके मैनेजर्स का एक आप कह लेंगे एक कंसेंसस किया जाता है 800 पीपल्स का, तो वहाँ से ये इंडेक्स निकाला जाता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स इसे कहा जाता है। तो ये इंडेक्स जो है अगर तो इसकी वैल्यू 50 है, 50 या 50 से अबव है तो वो जो है इकॉनमी के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन अगर ये 50 से बिलो है तो फिर ये इकॉनमी के लिए नेगेटिव चीज़ होती है। लेकिन अभी अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, तो लास्ट टाइम का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है 47.3। अब अगर तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो 50 आ जाता है या 50 से अबव आता है तो आप समझेंगे कि यूएस की इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है और ये एक यूएस की इकॉनमी के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन अगर ये 50 से डाउन रहता है, चाहे 48 आ जाए, 48 जो है वो प्रीवियस से तो बड़ा होगा, यानी कि बड़ा फिगर होगा, लेकिन एज ए इंडेक्स वो 50 से डाउन होगा। जब 50 से डाउन होगा तो वो नेगेटिव होगा यूएस के लिए। इसी तरह अगर हम सर्विसेज पीएमआई को देखें तो लास्ट टाइम का 50 था जो कि पॉजिटिव था। अब अगर ये 50 या 50 से अबव रहता है तो ठीक है, ये कोई मतलब कि नेगेटिव चीज़ नहीं है यूएस के लिए। लेकिन अगर ये 50 से डाउन चला जाता है तो ये यूएस के लिए नेगेटिव चीज़ होगी, फिर इसका डॉलर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरह से आप इस डेटा को देख सकते हैं। जब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा फिर मार्केट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये जो है हमारे पास 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आपने अभी तक मेरी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो। आप देखेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने परफेक्टली काम किया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके डाउन आ सकता है। अभी भी जो 10 ईयर यील्ड्स हैं ये सेलिंग पोजीशन में रह सकती हैं, लेकिन जो डेटा हमने डिस्कस किया है, अगर डेटा कोर्ट में आ जाता है यानी कि यूएस के हक में आ जाता है तो फिर हम इनमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देख सकते हैं। अदरवाइज जो है 10 ईयर यील्ड्स मजीद नीचे जा सकती है, नीचे जाते हुए अपने जो लोज हैं 3.36 के इनको क्लियर कर सकती हैं। एंड देन ये फाइनली जो 3.32 का 327 का लो है इसको भी क्लियर कर सकती हैं। मजीद हम इसको 4 आवरली चार्ट में देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 घंटे में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें ये वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने आपको कहा था यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है और ये रिट्रेसमेंट आपको मिली एक बेयर फ्लैग की शक्ल में, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें थोड़ी राउंड मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद ये जो इसका बेयर फ्लैग बना ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे वैसे भी क्योंकि ये बेरिश थी डेली के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था उसको टेस्ट हुआ तो ये डाउन आ गई, तो फिर गोल्ड में हमें पॉजिटिव यानी कि बाय की मूव देखने को मिली है। अभी भी क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगेन हो सकती है, रिट्रेसमेंट लेके 3.45 के एरिया तक, फिर ये मजीद डाउन नीचे आ सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। इसको हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। डॉलर इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जब लिक्विडिटी मार्केट क्लियर कर लेती है, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड लिक्विडिटी लास्ट यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी थी। जब मार्केट लिक्विडिटी क्लियर कर लेती है तो मार्केट जब किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जाती है तो हम उसको वहाँ से रिवर्सल के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इतना बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप था, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें ये जो है इसका फेयर वैल्यू गैप था डॉलर इंडेक्स का। अब मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की, ये वाली लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप को वायोलेट भी नहीं किया। आप देखेंगे कि एक दो पिप भी वायोलेट नहीं किया, एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन ली। अब क्या है डॉलर इंडेक्स में, अब डॉलर इंडेक्स में नेक्स्ट ये है कि यहाँ से रिजेक्शन कैंडल तो ये बना चुका है, लेकिन क्योंकि फंडामेंटली इसको सपोर्ट नहीं मिल रही तो ये फिर भी नेगेटिव रह सकता है। और नेगेटिव रहने के लिए क्या है कि यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया डेली का, ये इस फेयर वैल्यू गैप से डाउन आ सकता है या फिर अगेन ये अपने हाई को टेस्ट करके वापस डाउन आ सकता है। थोड़ी बहुत इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है बुलिश, और फिर ये मजीद डाउन रह सकता है। ओवरऑल चार्ट में इसको हम देख लेते हैं।
जी 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो तकरीबन इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक जो 4 घंटे का था उसको रिस्पेक्ट किया और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर क्या है, ये अनटेस्टेड हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का। ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बड़ा है तो ये थोड़ा मजीद अभी ऊपर जा सकता है। फिर इस फेयर वैल्यू गैप से ये रिजेक्शन लेके यहाँ से ये फिर वापस डाउन आ सकता है, अपने ये लॉस क्लियर कर सकता है। इस तरह की कुछ सिचुएशन इसमें हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम डेली के चार्ट से देखेंगे। डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, अपने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके बाई की कैंडल बनाई थी। नेक्स्ट हम जो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस स्विंग हाई तक, ये जो लाइन मार्क देख रहे हैं यहाँ पे स्विंग हाई था, ये ब्रेक हुआ था 1960 तक। जबकि मार्केट जो है 1966 के आसपास रिट्रेसमेंट की मार्केट ने और अपने इस फेयर वैल्यू गैप को जहाँ पे इसको ब्रेक किया था इसको टेस्ट किया और यहीं से बुलिश हो गई। और कल के दिन मैंने आपको बाय रिकमेंड किया था, यानी कि बाय की ट्रेड रिकमेंड की थी। अभी क्या है, अभी के लिए ये है कि गोल्ड अभी भी बुलिश दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है जिसमें आपको 1980 से 85 के, सॉरी 75 से 80 के एरिया में रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है। एंड अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर मार्केट जो है अपना फाइनली ये जो लिक्विडिटी है आपकी, ये लेवल हमारे पास है दिल्ली का 2010 के आसपास, इस लिक्विडिटी को मार्केट क्लियर कर सकती है और इस वीक की जो क्लोजिंग है वो बुलिश हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो जो एक बुलिश वीक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुलिश वीक के एक टेक्निकल थ्योरी है वो ये है कि बुलिश वीक में हमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये जो 3 दिन होते हैं इनमें हमें लो ऑफ द वीक देखने को मिलता है। यानी कि जो बुलिश वीक होता है उसमें बाय का वीक जिसने बाय में क्लोजिंग देनी होती है उसमें जो लो ऑफ द वीक लगता है वो आपका मंडे ट्यूसडे या थर्सडे में लगता है, सॉरी मंडे ट्यूसडे या वेंसडे में, पहले 3 दिनों में यूएस या फिर लंदन सेशन में आपका लो ऑफ द वीक लगता है। अगर हम इस वीक की बात करें तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, वेंसडे को आपका ये लो लगा, ठीक है, और ये भी आपका लंदन सेशन में लगा था। तो मार्केट जो है पहले 3 दिनों में मंडे ट्यूसडे वेंसडे इन 3 दिनों में आपका यूएस या लंदन सेशन में बुलिश वीक का लो लगता है और हाई लगता है थर्सडे या फ्राइडे में। तो आज क्योंकि फ्राइडे है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है आज के दिन अपना इस वीक का हाई लगा सकती है और हाई अपना लगाने के लिए मार्केट 2020 की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। तो ये वीकली एक होता है, वीकली स्ट्रेटेजी होती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो ये एक रेंज टाइप बनी हुई है। क्या है यहाँ पे वही लिक्विडिटी 2010 का लेवल है, 2010 के लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब मैं होते हुए देख रहा हूँ आज के दिन। लेकिन मैं आपको यहाँ से सेल रिकमेंड नहीं कर रहा सेल, क्योंकि कल भी हमने यहाँ से इसको बाय में ही देखा था। मैंने आपको बताया था ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ इस एरिया में आपको मिले तो बाय कीजिएगा, लेकिन ये पहले ही बाय चला गया। और सेल में अलबत्ता हमने कल अपने प्राइवेट ग्रुप में एक ट्रेड शेयर की थी जिसमें मैं पहले आउट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने होल्ड किया तो उनको तकरीबन कुछ 70-80 पिप्स मिल गए। और रमज़ान के महीने की वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा प्राइवेट ग्रुप में। हम लंदन सेशन पूरा करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसके बाद यूएस की ओपनिंग को ट्रेड करते हैं, उसके बाद अफ्तार का टाइम हो जाता है। तो ये एक महीना जो है हम थोड़ा स्लो रहेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से जैसे पहले किया करते दूसरा ग्रुप में ट्रेड किया करेंगे। मेरे प्राइवेट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आईबी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अपना आईबी चेंज कीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल अपडेट भी प्रोवाइड करता हूँ और सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्या है डेवलपमेंट हुई है 4 घंटे के चार्ट में। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप बन चुका है एयर 1980 से आपका 1987। दूसरा उसके बाद क्या है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक आपका है 4 घंटे का, इसको हम येलो रेक्टेंगल से मार्क करते हैं। अब आप आज के दिन आपने क्या वेट करना है कि गोल्ड आए नीचे, इस फेयर वैल्यू गैप में आपको 5 मिनट में शिफ्टिंग स्ट्रक्चर दे, या फिर नीचे आया इस ऑर्डर ब्लॉक में आपको 5 मिनट में शिफ्टिंग स्ट्रक्चर दे तो यहाँ से बाय करें या फिर यहाँ से बाय करें। बाय में आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 2008 या 2010 हो सकता है। फर्स्ट लिक्विडिटी जो है हमारी 4 घंटे की वो है 2000 पे, 2003 के आसपास। तो 2000 तक आप अपना प्रॉफिट टारगेट बुक कर सकते हैं, फिर यहाँ से अपनी ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके 2010 तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका ये लिक्विडिटी गायब हो जाएगी, डेली की भी 4 घंटे की भी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जब लिक्विडिटी गायब हो जाती है अगर तो मार्केट आपको 2020 से 2040 का ये एरिया है, इसमें मैं आज सेलिंग देखूंगा। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग मिलती है, शिफ्टिंग स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ से सेल लेके 2010 या 2000 के लेवल तक हमारी चल सकती है। क्योंकि ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारा एरिया, मैं आपको बता दूं, ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है जो कि अच्छा एरिया है और यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इस एरिया में आपको सेलिंग दिख सकती है। ये देखें ये कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का। तो इस एरिया में अगर मार्केट आपको शिफ्टिंग स्ट्रक्चर दे 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो फिर आपकी यहाँ पे बाय सॉरी सेल बन सकती है। अदरवाइज आपने नीचे से बाय करना है, आपको 70, 75, 80 कहीं पे मिले शिफ्टिंग स्ट्रक्चर लाजमी देखना है, कंफर्मेशन देख के बाय किया गया। ठीक है।
छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको देख लेते हैं। 15 मिनट में कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है इसमें। 15 मिनट के चार्ट को देखें और कल का हमारा लो जो है, ठीक है, कल का लो है हमारा 1967 के आसपास, ठीक है। वो ये हमारे पास हाई है, ठीक है। हम्म, अभी फिर वही एरिया है आपके लिए 1980 से 75 का एरिया, मार्केट वहीं पे आएगी। तो उसी 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में आप शिफ्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाय करेंगे। अभी मजीद इसमें कोई सेलिंग में इस एरिया से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। मेरे ग्रुप मेंबर्स भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने क्या, कल वो मेरे से पूछे थे कि यहाँ पे, यार मैं तो उस टाइम सो गया था, यहाँ पे पूछे थे कि ये स्विंग बना था 5 मिनट में, ये ब्रेक हुआ है। अब ये ब्रेक तो हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लेकिन जब भी स्विंग ब्रेक होता है आपने क्या देखना होता है, ये सेल की मूव है इतनी छोटी सी, इसमें कोई आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह की मूव हो, देखें, ये देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव हो, स्विंग ब्रेक होना चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ आपको वाज़ेह तौर पे सेलिंग प्रेशर दिखाई देना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे देखें, आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ से आपकी, इस एरिया से आपकी सेल बनी है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपको डिस्प्लेसमेंट मूव दिखाई दे स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ, तो फिर आप उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट मान सकते हैं। अदरवाइज इतनी छोटी सी मूव को आप ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मान सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।